हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैथमेटिक्स में आप इंटेलिजेंट कैसे बन सकते हैं, स्मार्ट कैसे बन सकते हैं, इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ये क्लियर करता हूं। इसको ध्यान से देखिएगा और जो पॉइंट्स मैं बताता हूं उनको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आप मैथमेटिक्स में कभी मार नहीं खाएंगे, हमेशा 100% स्कोर करेंगे। So the question is very simple. The diagonals, sorry, the diagonals of a rhombus measure 16 centimeter and 30 centimeter. Find its parameter. अब देखिए यहीं से शुरुआत हो जाती है आपके सीखने की। पहली बात आपको पता होना चाहिए रोहम्बस क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, डायगोनल्स किसे कहते हैं, पेरीमीटर किसे कहते हैं। ये सारी टर्म्स आपको क्लियर होंगी तो आप इसकी शुरुआत कर पाएंगे। तो सबसे पहली कि रोहम्बस, सबसे पहली बात रोहम्बस क्या है और रोहम्बस की शेप आपको ड्रॉ करनी है। तो रोहम्बस एक 4 साइडेड फिगर होता है जिसकी सारी साइड्स जो होती हैं वो सेम होती हैं। तो ये मैंने एक रोहम्बस ड्रॉ कर लिया, ठीक है, सिंपल, ओके। अब उसके डायगोनल्स बनाने हैं, तो डायगोनल्स भी क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो डायगोनल्स बना लेता हूं मैं, मान लीजिए इसका ये डायगोनल बना लिया मैंने एक। डायगोनल्स अपोजिट साइड्स को, जो अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ने वाले लाइन को बोलते हैं। डायगोनल अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ने वाली लाइन को बोलते हैं। तो मैं दोबारा से इस पे क्लिक करता हूं और ये डायगोनल मैं ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है जी। चलो ये थोड़ा सा सही ड्रॉ नहीं हुआ, तो क्या मैं दोबारा ड्रॉ करूं इसको? ठीक है जी, दोबारा ड्रॉ कर लेता हूं, जैसा आप कहें। ये वहीं से ड्रॉ हो रही है, कोई बात नहीं। समझ गए होंगे आप कि अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो डायगोनल कहलाती है। सो ए को सी से और बी को डी से ज्वाइन करने वाली जो लाइंस हैं वो डायगोनल कहलाती हैं। और रोहम्बस की ये प्रॉपर्टी है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब भी आपको पता होना चाहिए कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो अब जो आपके रोहम्बस के डायगोनल्स 16 सेंटीमीटर था, एक 30 सेंटीमीटर था, यानी लंबे वाले को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे वो 15 सेंटीमीटर हो जाएंगे। छोटे वाले को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे वो 8 सेंटीमीटर के हो जाएंगे, ठीक है। सो रोहम्बस और उसकी प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। सो उन प्रॉपर्टीज को यूज करके हम देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल पे पहुंच गए। ये पॉइंट अगर मैं ओ मानूं, मिडल पॉइंट जहां पे दोनों डायगोनल्स कट कर रहे हैं, तो ए ओ बी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल ए ओ बी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल का सिंबल होता है ये, लाइन ऊपर नीचे भी नहीं होती, कट करके मैं दोबारा से बना देता हूं, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। सो ट्राइंगल एओबी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसमें क्या है, अब इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। तो सेकंड चीज रोहम्बस, आपको फर्स्ट चीज आपको रोहम्बस और उसके डायगोनल्स और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए। सेकंड, अब इसमें क्या आ गया, आपको पाइथागोरस थ्योरम भी आनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, देखिए, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल इन ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल, जो हाइपोटेन्यूज है यानी जो सबसे बड़ी 90 डिग्री के सामने वाली साइड, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वो ए बी हो गई इस केस में, उसका स्क्वायर इक्वल्स टू होगा बाकी जो दो साइड्स बच गई उनके स्क्वायर्स के सम के बराबर। ये आपको पता है तो ही आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब देखिए क्या आएगा इसमें आंसर, ए बी तो मुझे फाइंड आउट करनी है। सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ओ, बी ओ की वैल्यू है 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, ये भी आपको पता होना चाहिए। स्क्वायर क्या होता है कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, 15 का स्क्वायर 225, ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। सो स्क्वायर और स्क्वायर रूट का भी आपको पता होना चाहिए। ए बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 289 और ए बी की वैल्यू हो गई, अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइड तो 17।
गॉट इट। सो ए बी आपके पास आ गई। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि रोम्बस की चारों साइड सेम होती हैं और उसका पैरामीटर क्या होता है किसी भी फिगर का, उसकी आउटर बाउंड्रीज का सम। अब पेरीमीटर फाइंड आउट करना आपके लिए बहुत आसान हो गया अगर आपको आता है तो। पेरीमीटर फाइंड आउट करना अगर आपको आता है तो ही अब आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे और पेरीमीटर हो जाएगा 4 इंटू 17, इस केस में 68। अब देखिए मैं साइड में लिखता हूं कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए था। आपको रोम्बस का पता होना चाहिए था, ठीक है, रोम्बस एंड इट्स प्रॉपर्टीज, उसकी प्रॉपर्टीज भी आपको आनी चाहिए। अब इनमें से कोई भी चीज आपको गिवन नहीं है क्वेश्चन में, इनमें से कोई भी चीज आपको गिवन नहीं है, मतलब रोम्बस बता रखा, आपको उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ नहीं बता रखा, वो आपको आनी चाहिए। तो रोम्बस और उसकी प्रॉपर्टीज। दूसरा, आपको पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए, आपको पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए। अब वो भी इसमें नहीं बता रखी, आपको ही ध्यान रखनी होगी कि इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के फाइंड आउट कर सकता हूं। दरअसल मैथ्स का क्वेश्चन एक पजल की तरह होता है जिसको आपको सोल्व करना होता है अकॉर्डिंग टू योर प्रायर नॉलेज। जो पीछे आपने नॉलेज गेन की है उसको यूज करते हुए आपको उसको सोल्व करना होता है। सो जो भी आपने सीखा है मैथमेटिक्स में, ये सीख रहे हैं, उसको अच्छे से सीखिए और याद रखिए, कभी नहीं भूलना है। ये मेन डिफरेंस है मैथमेटिक्स में और बाकी सब्जेक्ट्स में। सो पाइथागोरस थ्योरम आपको आनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम आ गई आपको स्क्वायर रूट और स्क्वायर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स ये भी आपको आने चाहिए, तभी आप 289 का स्क्वायर रूट लेके 17 पे पहुंच पाएंगे। ठीक है, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज आपको पता होने चाहिए, जैसे कि इसमें आपने क्या फाइंड आउट किया, पेरीमीटर। सो बेसिक जियोमेट्री वो भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि पैरामीटर तभी आप फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें अगर आपको आती हैं तभी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, और अगर ये आती हैं तो ये बहुत ही सिंपल है, और अगर नहीं आती तो ये पहाड़ तोड़ने जैसा है, नहीं होगा। समझ गए बात मेरी। सो मैथमेटिक्स सीखने का, मैथमेटिक्स में इंटेलिजेंट और स्मार्ट बनने का सिंपल सा रूल है, जो सीखते जाओ उसको भूलना नहीं है, प्रैक्टिस करते रहो, उसको हमेशा रिफ्रेश करते रहो, माइंड में याद रखो, तरोताजा रखो, तभी आप मैथमेटिक्स में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दे पाएंगे। थैंक यू।